A very good morning. I Sumit Saini, PGT Physics. Welcome to VBN ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 11th में जो अपना चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट चल रहा है उसमें से अपन ने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था, डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था और डायमेंशन इक्वेशन जो आज अपन पढ़ेंगे। तो डायमेंशन आपको मैंने बताया था कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको अपन फंडामेंटल क्वांटिटी की कॉम्बिनेशन से लिखते हैं और जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके ऊपर जो पावर होती है उसी को अपन बोलते हैं डायमेंशंस। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला जिसको अपन MLT में लिखते हैं। M फंडामेंटल क्वांटिटी का सिंबल है, किसका है? मास का। L किसका सिंबल है? लेंथ का। T किसका सिंबल है? टाइम का। ठीक है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिस उनको अपन किसके अंदर लिखेंगे? MLT के अंदर लिखेंगे। अब अपन आगे कुछ फिजिकल क्वांटिटी और लेते हैं, उनकी डायमेंशन लिखते हैं, उनके डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं और डायमेंशन इक्वेशन लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने पहले पढ़ी हुई है एक फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये एक डेराइव क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको अपन किसके अंदर चेंज कर लेते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर। तो वेलोसिटी अपन जानते हैं क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। और नीचे एक टाइम और है तो एक टाइम और आ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को अपन कैसे लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? L और टाइम का डायमेंशन T, इस टाइम का भी डायमेंशन T। तो इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? L1 T इंटू टी टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? L1 ये रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? T की पावर -2, ठीक है। और इसके अंदर m है नहीं तो m की पावर 0 और इसको किसके अंदर लिखना है? बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा क्या आएगा? m0 L1 T की पावर -2, ठीक है। डायमेंशन इक्वेशंस क्या होती है? उसी डायमेंशन फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख दें। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन को एक बड़े ब्रैकेट में और साथ में इक्वल के साथ उस डायमेंशन फॉर्मूले को लिखें। तो ये जो पूरी जो इक्वेशन है इसको अपन बोलते हैं डायमेंशन इक्वेशन। ये आपको जो पूरी इक्वेशन दिख रही है इसी को अपन बोलते हैं डायमेंशन इक्वेशन। अब एक नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम आप जानते हो, पहले पढ़ा हुआ है आपकी क्लास में कि मास इंटू वेलोसिटी। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा मास इंटू वेलोसिटी को ही अपन क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी को अपन चेंज कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और साथ में क्या है? मास। तो अब इसका MLT बनाना आसान है क्योंकि सारे किसके अंदर चेंज हो गए? बेस क्वांटिटी के अंदर चेंज हो गए। तो मास का क्या हो गया? M1। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया? L1। डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है और टाइम का क्या होता है? T1। ऊपर लेके जाएंगे तो T की पावर -1। तो इसका ये MLT फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला बन गया, ठीक है। डायमेंशन इक्वेशन बनानी हो तो डायमेंशन इक्वेशन को पहले अपन उस फिजिकल क्वांटिटी को लिख देंगे बड़े ब्रैकेट में और इक्वल के साथ उस डायमेंशन फॉर्मूला को लिख देंगे। तो ये इसकी डायमेंशन इक्वेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। फोर्स क्या होता है? M इंटू A होता है। M मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? M, ठीक है। एक्सेलरेशन का भी अपन ने निकाला था डायमेंशन फॉर्मूला, क्या होता है? M0 L1 T -2। तो ये मैंने एक्सेलरेशन की जगह लिख दिया M1 L1 T -2। तो टोटल कितना हो जाएगा? M0 और M1 और M0 क्या हो गए? M1 हो जाएगा, L1 हो जाएगा और T -2। तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया? फोर्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी डायमेंशन इक्वेशन लिखनी है फोर्स की, तो बड़े ब्रैकेट में फोर्स लिखो, इक्वल में डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। ये डायमेंशन इक्वेशन, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी और लेते हैं, वर्क। वर्क आप जानते हो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी निकाला था अपन ने, M1 L1 T -2, M1 L1 T -2। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L1। तो टोटल कितना हो जाएगा? M1 L1 और L1 L की पावर 2 और T की पावर -2। इसकी डायमेंशन इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखनी है? वर्क
और साथ में क्या लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 t की पावर -2, ये इसकी डायमेंशन इक्वेशन हो गई। एक एग्जांपल और लेते हैं। पावर आपने पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है। पावर क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम को ही अपन क्या बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम को ही अपन पावर बोलते हैं। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला अभी अपन ने निकाला है। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, m1 L2 t-2, और टाइम का डायमेंशन आप जानते ही हो क्या होता है, t। तो कितना हो जाएगा, m1 L2 t-2, और ये t1 ऊपर जाके इसके साथ मर्ज होकर कितना हो जाएगा, t की पावर -3। ये इसका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशन इक्वेशन में चेंज करना है तो इसके साथ क्या लगा दो, पावर। ये इसकी डायमेंशन इक्वेशन हो जाएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन डायमेंशन फॉर्मूले की। आपकी एनसीईआरटी में पीछे के 2 पेज में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, उनके सारे के डायमेंशन फॉर्मूला दे रखे हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी उनके सारे के डायमेंशन फॉर्मूला दे रखे हैं। अपन वो पढ़ रहे हैं जो आपने पहले पढ़ चुके हो, वो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फोर्स, वर्क, डिस्प्लेसमेंट, उनके डायमेंशन फॉर्मूला अपन देख रहे हैं। और आपके जो एनसीईआरटी में वो 12th की भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, 11th में जो आपके सिलेबस में आगे आएगी उनकी भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, उनके डायमेंशन फॉर्मूला भी दे रखे हैं। वो जैसे जैसे अपन चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर होती जाएगी। लेकिन अभी अपन के कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं। आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो मेरे को जैसे चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो वो चार्ज ये टाइम इधर मल्टीपल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। अब चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा ना, क्योंकि तो इलेक्ट्रिक करंट भी एक बेस यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, टाइम भी एक बेस यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन क्या होता है A1 और इसका डायमेंशन क्या होता है T1। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M1 M0, मास है नहीं, L भी नहीं है 0, टाइम कितना है T1, और एक डायमेंशन और ऐड हुई है A1। तो ये किसका MLT बना, चार्ज का। आपको मैं एक फिजिकल क्वांटिटी दे रहा हूं, उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको मेरे को कमेंट में लिख के बताना है। जैसे कि रेजिस्टेंस आपने पढ़ा है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आपको खुद को करना है, खुद को बनाना है। और एक और दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दोनों आपने फिजिकल क्वांटिटी 10th क्लास में पढ़ी है, तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला आपको खुद से बनाना है और मेरे को आज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड करना है। थैंक यू।